कभी ऐसा हुआ है कि कोई नई आदत शुरू करने की कोशिश की लेकिन बस कुछ ही दिनों में हिम्मत हार गए? ये हम सबके साथ होता है। पर क्या हो अगर आदत बनाने का एक सीधा सा असरदार तरीका हो? आज हम उसी 30 दिन की चुनौती के ब्लूप्रिंट को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो सिर्फ आदतें नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी बनाता है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि आदतें बनाना इतना मुश्किल होता क्यों है। फिर 30 दिन के समाधान पर बात करेंगे। उसके बाद अपनी खुद की चुनौती बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे। और आखिर में ये भी जानेंगे कि भाई 30 दिनों के बाद क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आदत की बाधा। ये वो संघर्ष है जिससे हम सब कहीं न कहीं गुजरे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर नई आदतें बनाना इतना मुश्किल क्यों है? जरा सोच कर देखिए, आखिरी बार कब कुछ नया शुरू किया और उसे बीच में ही छोड़ दिया? चाहे वो रोज जिम जाना हो या कोई नई भाषा सीखना, ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे ना कुछ बहुत आम वजह होती हैं। एक तो हमारा लक्ष्य ही साफ नहीं होता, जैसे मुझे फिट होना है। दूसरा, जो शुरू का जोश होता है वो प्रेरणा कुछ ही दिनों में ठंडी पड़ जाती है। तीसरा, हमारे पास कोई ठोस रोज का प्लान ही नहीं होता। और आखिर में किसी चीज को जिंदगी भर करने का ख्याल ही हमें डरा देता है और हम शुरू ही नहीं कर पाते। तो ये तो हुई समस्या। अब बात करते हैं इसके समाधान की। 30 दिन का समाधान, ये एक बहुत ही सरल ढांचा है जो बहुत शक्तिशाली नतीजे दे सकता है। और इस समाधान का जो जादुई नंबर है वो है 30। जी हाँ, सिर्फ 30 दिन। यही वो टाइम फ्रेम है जो इस पूरे तरीके को इतना असरदार बनाता है। ये ना तो इतना लंबा है कि हिम्मत टूट जाए और ना ही इतना छोटा कि आदत की नींव ही ना पड़े। तो ये 30 दिन की चुनौती आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरीका है जिसमें किसी एक नई रोज की आदत पर पूरे 30 दिन तक फोकस किया जाता है। मकसद है एक मोमेंटम बनाना ताकि वो आदत रूटीन का एक नेचुरल हिस्सा बन जाए। जरा सोचिए, वो कौन सी एक आदत है जिसे जीवन में शामिल किया जा सकता है? अब ये स्लाइड इस तरीके की सबसे खास बात को सामने रखती है। 30 दिन, ये ना बहुत लंबा है ना बहुत छोटा, ये बिल्कुल सही है। ये एक मजबूत नींव बनाने के लिए काफी समय है और इतना छोटा है कि मोटिवेशन बना रहता है और फिनिश लाइन तक पहुंचना मुमकिन लगता है। चलिए, अब इस विश्लेषण के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं, चुनौती का ब्लूप्रिंट। यहाँ हम देखेंगे कि अपनी सफलता की राह असल में बनाई कैसे जाए, स्टेप बाय स्टेप। सफलता का पहला नियम है क्लैरिटी। फिट होना है एक धुंधला सा लक्ष्य है, लेकिन 30 दिनों तक हर दिन 30 मिनट चलना है एक चुनौती का लक्ष्य है। ये एकदम साफ है, इसे नापा जा सकता है और इस पर एक्शन लिया जा सकता है। फर्क साफ है ना? तो अपनी चुनौती डिजाइन करने के लिए ये 4 कदम हैं। पहला, एक बहुत ही स्पेसिफिक लक्ष्य चुनें। सोचना शुरू कीजिए वो एक चीज क्या होगी। दूसरा, उसके लिए एक रोज का काम तय करें। तीसरा, सफलता को मापने का तरीका तय करें। कैसे पता चलेगा कि आज का काम पूरा हो गया? और चौथा, अपने माहौल को ऐसा बनाएं जो मदद करे, ना कि रास्ते का रोड़ा बने। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, इससे बात और साफ हो जाएगी। अगर चुनौती गिटार सीखना है तो रोज का काम है 15 मिनट कॉर्ड्स का अभ्यास और सफलता का मापदंड टाइमर पूरा हुआ। इसी तरह किताब लिखने के लिए 200 शब्द लिखना या जल्दी उठने के लिए सुबह 6 बजे बिना स्नूज किए बिस्तर से बाहर आना। देखिए, हर चीज कितनी साफ और सीधी है। और ये बात इस पूरे तरीके के सार को बहुत खूबसूरती से बताती है। सरलता ही परम परिष्कार है। इस तरीके की असली ताकत इसकी सादगी और इसकी क्लैरिटी में ही छुपी है। कोई मुश्किल नियम नहीं, बस एक लक्ष्य और 30 दिन का पूरा फोकस। अच्छा, तो मान लीजिए 30 दिन पूरे हो गए, चुनौती खत्म। तो आगे क्या? चलिए देखते हैं कि फिनिश लाइन के पार असली इनाम क्या मिलता है। असली इनाम सिर्फ वो एक आदत नहीं है। असली इनाम ये है कि 30 दिनों के बाद वो नई आदत एक बोझ नहीं बल्कि दिन का एक नेचुरल हिस्सा लगने लगती है। असली इनाम वो आत्मविश्वास है जो ये जानकर मिलता है कि जो ठान लिया वो कर सकते हैं, और ये अगले लक्ष्य को पाने के लिए एक नई ऊर्जा देता है। तो याद रखने वाली बात ये है कि ये सिर्फ एक आदत बनाने के बारे में नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने की एक कला सीखने के बारे में है। एक चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा करना असल में जीवन भर लगातार खुद को बेहतर बनाने की नींव रखता है।
ये एक ऐसा स्किल है जो बार बार काम आएगा। और अंत में बस एक विचार, असली चुनौती वो 30 दिन नहीं है, असली चुनौती है पहला कदम उठाने का फैसला करना। तो सवाल ये है कि पहला दिन कौन सा होगा?